नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के बारे में। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जिससे इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। और मैंने जैन धर्म के बारे में आपको बताया था कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर थे। ऐसी बातें यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गौतम बुद्ध क्या है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रणेता है और यही बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक भी है। इनके पश्चात कोई भी बौद्ध गुरु नहीं हुआ। इनके पश्चात कोई भी बौद्ध गुरु नहीं हुआ, इसलिए इनके आगे ना तो कोई तीर्थंकर जुड़ते हैं, ना तो बौद्ध गुरु जुड़ते हैं। इनके प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक के जीवन परिचय के बारे में हम बात करने वाले हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो एक छोटे से राज्य शाक्य गण के शासक थे। कहां के शासक थे? शाक्य गण के शासक थे। उनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? उनकी माता का नाम महामाया था और वह किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थे। दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि पिता उनके शाक्यगण से संबंधित थे और माता जो उनकी संबंधित है कोलीय वंश से संबंधित है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अभी हाल फिलहाल में पीएचडी का एग्जाम हुआ था। पिछले साल जो हुआ है पीएचडी का एग्जाम फैजाबाद यूनिवर्सिटी में, उसमें सीधे सीधे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। तो आपको पता होगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसका क्या होगा आंसर? कोलीय वंश से वह संबंधित थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कब हुआ था? 563 ईस्वी में नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। या फिर स्पेशली आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और यह भी आपसे पूछा गया है कि आधुनिक समय में यह कहां पड़ता है? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में यह स्थल पड़ता था। यह कपिल वस्तु से लगभग 14 मील की दूरी पर स्थित था। कितनी दूरी पर था? 14 मील की दूरी पर स्थित था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसकी मतलब इनका जो जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी जानकारी का जो स्रोत है, पुरातात्विक जो स्रोत है, वह है अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ लेख। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। होता क्या है? जन्म के 7वें दिन क्या है? जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? निधन हो जाता है या मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी या विमाता गौतमी प्रजापति जी करती हैं। इसलिए इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। गौतम बौद्ध प्रवर्तक गौतम बुद्ध लिखिएगा यहां पर गौतम बुद्ध। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, शाक्यगण के शासक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, माता महामाया। इनके सामने क्या लिखेंगे? कोलीय वंश। ठीक है। बचपन का नाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब इसके बाद जन्म
563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी वन में हुआ था। पुरातात्विक स्रोत अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लिख। यहीं पर एक लाइन और लिखते चलेंगे कि जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का निधन हो गया था। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया दोस्तों? गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट पार्ट थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, जैसे कि अभी हम थोड़ा और बात कर लेते हैं प्रजापति के बारे में। होता क्या है कि गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म में महिलाओं को सम्मिलित नहीं करना चाहते थे। किसको? महिलाओं को सम्मिलित करना नहीं चाहते थे। लेकिन होता क्या है कि उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर सर्वप्रथम प्रजापति गौतमी जी को ही बौद्ध धर्म में प्रथम महिला के रूप में शामिल किया जाता है। और होता क्या है कि इमोशनली गौतम बुद्ध को क्या किया जाता है, इमोशनल करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है, मतलब कि उनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, वह कहता है कि महाराज आपको पाला पोसा किसने है? प्रजापति गौतमी जी ने। अगर उनकी इच्छा है तो क्यों ना हम उन्हें बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लें या बौद्ध संघ में सम्मिलित कर लें। इस तरीके से गौतम बुद्ध जी क्या होते हैं, कहते हैं कि अगर कोई महिला इस संघ में आ जाएगी तो यह जो धर्म है या जो मत है या अधिक समय तक नहीं चल पाएगा। लेकिन क्या होता है, एक इमोशनल ब्लैकमेल टाइप का होता है। और एटलीस्ट होता है क्या है कि प्रजापति गौतमी जी को सम्मिलित कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या है कि चीजें होता भी ऐसा है कि लगभग 500 वर्षों के पश्चात, उनका मानना था कि 1000 वर्षों तक या 500 वर्षों तक के पश्चात ये क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म गायब हो जाएगा। वैसा तो होता नहीं, लेकिन उसका प्रभाव जो होता है वो कम होता दिखाई पड़ता है। उसके पश्चात हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध जी का जब जन्म होने वाला था, क्या है, जब जन्म होने वाला था तो कालदेव नामक एक तपस्वी ने भविष्यवाणी की कि यह आगे चल के या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा
ज्ञानी बनेगा या बहुत बड़ा बुद्ध बनेगा। इस चीज को और एक व्यक्ति ने कहा था जिसका नाम था कौंडिन्य। क्या था? कालदेव और कौंडिन्य ने ऐसी भविष्यवाणी की कि यह व्यक्ति जिसका जन्म होने वाला है वह क्या करेगा, भविष्य में क्या है, या तो बहुत बड़ा सम्राट बन जाएगा या बहुत बड़ा दार्शनिक या ज्ञानी व्यक्ति बनेगा। यह भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म के समय किन किन लोगों ने भविष्यवाणी की थी, तो कालदेव एवं कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी। तो लिखेंगे हम गौतम बुद्ध के जन्म के समय कौंडिन्य एवं कालदेव ने भविष्यवाणी की थी। ठीक है। या तो यह बालक या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी या दार्शनिक बनेगा। देखो, होता क्या है कि कुछ लोगों को देखकर ही कुछ चीजों का अनुमान लगा लिया जाता है, उसी के अनुसार इन लोगों ने इन सब चीजों के बारे में बात की। इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए बात। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है कि गौतम बुद्ध क्या है, गौतम बुद्ध चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। क्या होता है? चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका मन क्या है, उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। किसमें नहीं लगता था? सांसारिक विषयों में नहीं होता था। वह सदैव चिंता में लीन हुआ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि बहुत से लोगों ने उन्हें घर से थोड़ी दूर पर जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न की मुद्रा में बैठे हुए देखा करते थे। इस तरीके से क्या होता है कि सिद्धार्थ के पिता सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन को क्या हुए, चिंता होना शुरू हो गई। जैसा कि इन दोनों ने क्या है, भविष्यवाणी की थी। कौंडिन्य ने और कालदेव ने भविष्यवाणी की थी। इससे क्या होता है, उनके मन में चिंता का भाव उत्पन्न होने लगता है। तो होता है क्या है कि गौतम बुद्ध के लिए शुद्धोधन ने क्या किया, बहुत सारी सुविधाओं का संचय करवाया। मतलब उनका जो बचपन का जो जीवन था वह कैसा था, सुख सुविधा से पूर्ण था। कैसा था? सुख सुविधा से पूर्ण था। सुख सुविधा से पूर्ण था। लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का होता है वह उसी प्रवृत्ति का कार्य करता है। उसे चाहे जितना आप रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन होता क्या है कि वो भी और क्या करते हैं, गौतम बुद्ध को प्रत्येक ऋतुओं के रहने के लिए अलग अलग महलों का निर्माण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। और इससे भी बात जब नहीं बनती है तो गौतम बुद्ध का एक सुंदर और बहुगुणी महिला यशोधरा से क्या होता है, यशोधरा से विवाह करवा दिया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि उनका मानना था कि हो सकता है कि विवाह के पश्चात यह सुधर जाए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से या आपके पेरेंट्स से कि अगर आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं तो शादी के पश्चात ये मत समझिए कि वह सुधर जाएंगे जैसा कि उन्होंने सोचा था। मतलब शुद्धोधन ने जैसा सोचा था कि मेरा जो पुत्र है शादी के पश्चात क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना कि वो जो करना चाहते थे वही कर रहे थे। इस तरीके से आप भी, मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स अगर यह देख रहे हैं
तो जरूर मेरी बात पर अमल करने की कोशिश करें कि शादी करने के पश्चात ऐसा कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है जैसा आप चाहते हो। अगर उसे परिवर्तित होना है तो वह अपने मन से ही होगा। शादी वादी करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, मानव जिस प्रवृत्ति का होता है वो उसी प्रवृत्ति में जाने की कोशिश करता है। और होता है कभी कभी कि परिस्थितियां उसे चीजों को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों इस चीज का आप बहुत ध्यान रखेंगे। दोस्तों होता क्या कि 16 वर्ष में यशोधरा से उनका विवाह कर दिया जाता है। दोस्तों यशोधरा का कई और नाम मिलता है, कई और नाम मिलता है, जैसे भद्रकच्छा, बिंबा, गोपा, इनका और नाम मिलता है। और यह चीजें आपसे पूछी गई, तो हम पहले तो लिखेंगे थोड़ा सा कि, ठीक है, बहुत बड़ा था, लिखिएगा गौतम बुद्ध का बचपन सुख सुविधाओं गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन ने गौतम बुद्ध के लिए प्रत्येक ऋतुओं के लिए अलग अलग महलों का निर्माण करवाए थे। गौतम बुद्ध चिंतनशील थे। लोग उन्हें घर से कुछ दूरी पर जम्बू वृक्ष के नीचे तपस्या चिंतनशील मुद्रा में बैठे हुए देखा करते थे। इसे लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। इन सब चीजों से शुद्धोधन चिंतित हुए और सांसारिक बंधनों में बांधने के लिए 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह एक
बहुगुणी बहुगुणी स्त्री यशोधरा से कर दिया। नोट करके लिखेंगे यशोधरा के नाम कहां कहां मिलते हैं। बुद्ध वंश के अनुसार बुद्ध वंश में इन्हें क्या कहा गया है? भद्रकच्छा। क्या कहा गया है? भद्रकच्छा। ठीक है, नेक्स्ट भद्रकच्छा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट उन्हें क्या कहा है? ललित विस्तार में गोपा। नेक्स्ट कहा गया है? ललित विस्तार में वो कहा गया है महावदान सूक्त में बिंबा। दोस्तों इनके नाम क्या मिल गए हैं? भद्रकच्छा, गोपा एवं बिंबा, इनके नाम मिले। कहते हैं कि यशोधरा बहुत ही सुंदर थी। क्या थी? बहुत ही सुंदर थी। और इनसे क्या हुआ? एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको क्या होता है? जिसको प्राप्त करने के पश्चात, जैसे मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध क्या थे? एक चिंतनशील प्राणी थे। तो जब यह देखते हैं तो उनको मतलब जब उनको दासी यह मैसेज सुनाती है तो उसको देखकर मतलब जब वह समाचार सुनाती है तो वह दुखी होते हैं और कहते हैं राहु। क्या कहते हैं? राहु, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। और उसी के फलस्वरूप उस पुत्र का नाम क्या पड़ गया? राहुल पड़ गया। तो गौतम बुद्ध और यशोधरा से जो संतान उत्पन्न हुई उसे क्या कहा जाता है? राहुल कहा जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूं। आगे सारी जो चीजें हैं विविध में सारे फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर लिखेगा यशोधरा एवं गौतम बुद्ध को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहु से राहुल पड़ा। ठीक है दोस्तों इस सब चीज को देखकर क्या है? इस सब चीज को देखकर गौतम बुद्ध का मन और भी व्यथित हो गया। क्या हो गया? व्यथित हुआ और भी वह परेशान होना दिखाई लगने लगे। तो होता क्या है कि गौतम बुद्ध विभिन्न अवसरों पर क्या करते थे? नगर भ्रमण किया करते थे, या फिर ऐसा कह लीजिए कि गौतम बुद्ध जी ने क्या किया? नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। क्या की? इच्छा व्यक्त की। और होता क्या है? जब राजा आता है, क्या है? जब राजा आता है, जैसे आप देखते हो कि प्रधानमंत्री आते हैं या सीएम आते हैं, मतलब मुख्यमंत्री आते हैं, तो देखते हो कि आसपास एरिया को, रोड को, सब कुछ क्या कर दिया जाता है? बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर दिया जाता है। जैसे कि ट्रंप जी जब आए थे तो क्या हुआ था? झुग्गियों के सामने पीएम साहब ने क्या बनवा दी थी? बाउंड्री बनवा दी थी। वैसे ही कुछ नीति होती थी राजाओं की, कि मतलब क्या होता है कि उसको वो चीजें दिखाई न पड़े। लेकिन होता क्या है कि गौतम बुद्ध जब अपने साथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो देखते हैं कि उन्होंने जब पहले दिन जब नगर भ्रमण पर निकला तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध को देखा। किसको देखा? गौतम बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा। तो गौतम बुद्ध ने अपने साथी चन्ना से पूछा, यह कौन है? क्या है? यह कौन है?
क्योंकि सिद्धार्थ जो या गौतम बुद्ध जो थे वह युवा अवस्था में थे, तो जो वो वृद्ध को देख रहे थे उसकी शरीर पर क्या पड़ी थी, झुर्रियां पड़ी थी। क्या मतलब, यह स्किन का सिकुड़ जाना, वैसी कुछ स्थिति देख रही थी। तो अपने सारथी चन्ना से पूछते कि यह कौन है, तो सारथी बताता है कि महाराज यह कौन है, वृद्ध व्यक्ति है। क्या है, यह वृद्ध व्यक्ति है। मानव की जो अंतिम अवस्था होती है वह वृद्धावस्था ही होती है, सबको इस अवस्था में जाना होता है। तो सिद्धार्थ जी पूछते हैं कि क्या मुझे भी इस अवस्था में जाना पड़ेगा, तो साथी उनका चन्ना कहता है कि जी हाँ, जरूर जाना पड़ेगा। इससे क्या हो जाता है, सिद्धार्थ का या गौतम बुद्ध का मन व्यतीत होता है और कहते हैं कि वापस चलो। नेक्स्ट दिन फिर क्या होता है, फिर अगले दिन वह घूमने की इच्छा जाहिर करते हैं। क्या करते हैं, घूमने की इच्छा जाहिर करते हैं। और दूसरे दिन जब वह नगर भ्रमण कर रहे होते हैं तो कौन दिखता है, बीमार व्यक्ति दिखता है। कौन दिखता है, बीमार व्यक्ति दिखता है। तो चन्ना से पुनः वह क्वेश्चन पूछते हैं कि यह कौन है, तो वह बताते हैं कि चन्ना बताता है कि महाराज यह जो मानव है यह बीमार है कि, और फिर वो बताता है कि इस मानव जीवन में महाराज कभी ना कभी सबको बीमार होना पड़ता है, या कभी ना कभी किसी कारणवश व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो होता क्या है कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जी व्यथित होते हैं, फिर पुनः परेशान हो जाते हैं और पुनः वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट बात होती है कि वह नेक्स्ट दिन जब घूमने आते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति को 4 लोग, क्या है, 4 लोग कंधे पर अर्थी के द्वारा उठा कर ले जा रहे थे। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि चन्ना यह कौन है। सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से यह कौन है, तो चन्ना ने जवाब दिया कि महाराज यह एक मृत है। क्या है, यह एक मृतक है जिसे लोग अर्थी में ले जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि यह कैसी अवस्था होती है, तो चन्ना ने बताया कि यह मानव की सबसे अंतिम अवस्था है, इसी के पश्चात मानव के अस्तित्व का समापन हो जाता है। तो मानव मतलब कि सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मेरी भी ऐसी अवस्था होगी, तो उसने मतलब चन्ना ने जवाब दिया जी महाराज, आपकी भी यह अवस्था होगी। महाराज वो क्या होता है, सिद्धार्थ जी पुनः व्यथित होते हैं और पुनः वापस चले जाते हैं। फिर लास्ट क्या होता है, अंतिम अवस्था में वह क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। तो वह एक देखते हैं सन्यासी को और फिर पूछते हैं चन्ना से क्या हुआ, तो चन्ना बताते हैं कि यह सन्यासी है और यह है ईश्वर की खोज में अपने आप को मग्न किया होता है और इसने संसार को त्याग दिया है। और यह अवस्था क्या होती है, सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। इन सब को देखने के पश्चात क्या होता है, इन सब को देखने के पश्चात गौतम बुद्ध में और वैराग्य की ओर आकर्षण होने लगा। क्या हुआ, आकर्षण होने लगा। सुद्धोधन को यह देखकर काफी चिंता हुई। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि उन्होंने नगर भ्रमण के दौरान क्रमशः जो दृश्य देखे, क्योंकि क्रमशः दृश्य का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था, वृद्ध आदमी को देखा था, दूसरे नंबर पर बीमार को देखा था, तीसरे नंबर पर मृत को देखा था और चौथे नंबर पर सन्यासी को देखा था। तो हम लिखेंगे इसके बारे में, गौतम बुद्ध नगर भ्रमण के दौरान क्रमशः यह दृश्य देखें डैश, एक वृद्ध, दूसरे नंबर पर बीमार, तीसरे नंबर पर सन्यासी, नंबर 4 पर आप देखा था नहीं, नंबर 3 पर मृतक, नंबर 4 पर सन्यासी। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए फिर इसके साथ। इन सबको
इन सब को देखने के पश्चात सिद्धार्थ में वैराग्य की ओर और अधिक वैराग्य की ओर अधिक, इन सबको देखने के पश्चात सिद्धार्थ में वैराग्य की ओर अधिक झुकाव हुआ। इन सबको इससे शुद्धोधन काफी परेशान हुआ। ठीक है दोस्तों, जब ये परेशान हो गए तो फिर कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे कि जिससे क्या हो जाए, गौतम बुद्ध पुनः क्या करें, सांसारिक जीवन जीना शुरू कर दें। होगा क्या कि शुद्धोधन जी एक क्या करेंगे, एक सुंदर वैश्याओं का एक आयोजन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सुंदर वैश्याओं के नृत्य का आयोजन करवाएंगे और उसमें गौतम बुद्ध को अकेले छोड़ दिया जाएगा। क्या होता है? अकेले छोड़ दिया जाएगा और गौतम बुद्ध को वह वैश्याएं रिझाने का या उनके मन को भाने का कार्य करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि गौतम बुद्ध कैसे थे? चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और यह देखते देखते क्या होते हैं, वह सो जाते हैं। क्या होता है? वह सो जाते हैं। तत्पश्चात उनको सोते हुए देखकर वह वैश्याएं भी क्या है, वह वैश्याएं भी सो जाती हैं। क्या होता है? वह वैश्याएं भी सो जाती हैं। जब गौतम बुद्ध जी उठते हैं तब देखते हैं क्या है, तब वह देखते हैं कि जो वैश्याएं अभी तक बहुत सुंदर दिख रही थी, क्या थी? वह बहुत सुंदर दिख रही थी। सोने के पश्चात क्या है, सोने के पश्चात वह कैसे दिख रही थी? विरूप, मतलब कि वह सुंदर नहीं दिख रही थी। जैसे कि ढेर सारा मेकअप वेकअप करके आई हो और पसीने से वो सारी चीजें बह गई हो, वैसी दिख रही थी। दूसरी चीज उन्होंने देखा कि जो वैश्याएं थी उनके क्या थे? बाल बिखरे हुए थे। क्या थे? बाल बिखरे हुए थे। वस्त्र जो थे वह अस्त्र बेचते थे, मतलब वस्त्र का भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति क्या है, मृत के समान होता है। उसका क्या शरीर का अंग कहां पड़ा है कुछ पता नहीं होता। नेक्स्ट आप वह देखते हैं कि कुछ वैश्याएं क्या है कि खर्राटे ले रहे हैं, भयावह खर्राटे, मतलब कि आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। और उसके पश्चात उन्होंने देखा और एक क्या है कि बुरे सपने देखकर क्या है, कुछ वैश्याएं घबरा रही हैं। जब यह सब देखा गौतम बुद्ध ने तो उनका मन टूट गया। जैसे कि उन्होंने देखा कि वह बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन इन सब देखने के पश्चात क्या होता है, गौतम बुद्ध पुनः वैसी ही अवस्था में चले जाते हैं। ऐसा देखकर क्या है, ऐसा देखकर गौतम बुद्ध जी को बहुत दुख होता है और अंततः अपनी पत्नी और पुत्र को 29 वर्ष की अवस्था में सोते हुए वह क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो लिखिएगा, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। इसे ही बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण
कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। लेकिन क्या है दोस्तों, मैं जैसे कि क्लास खत्म करने से पहले आपसे क्या पूछा करता हूं, क्वेश्चन पूछा करता हूं, और आप उस क्वेश्चन का जवाब आप कहां देते हैं, कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम आज क्वेश्चन लिखेंगे, तत्पश्चात इस क्लास को खत्म करेंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लोगों तक यह वीडियो या यह मैसेज पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि दोस्तों यह जो वीडियो है बहुत ही बहुउपयोगी है। अगर आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे तो क्या होगे, मुझे भी मदद मिलेगी और जो लोग पढ़ेंगे उनको भी बहुत ज्यादा मदद मिल पाएगी। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन यज्ञ कर्म कांड का निरीक्षण कौन सा पुरोहित करता था, ए बी सी डी। नंबर 1 पर आप लिखेंगे होत्र, उद्गाता, आधुर्व, ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य के अनेकांत वाद का संबंध किससे है, ए बौद्ध, बी वैदिक, सी जैन, डी अजीवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण की बृहद पाषाण संस्कृति का संबंध किससे है, ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी लव काल। दोस्तों इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस क्वेश्चन के जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज के लिए थैंक यू।